नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यहां लगातार मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं राजस्थान जीके की। अब ये राजस्थान जीके कौन सा पार्ट है? जब आप जनवरी 2023 में रीट मेंस में यानी कि 46,500 टीचर भर्ती में अपियर होंगे तो वहां आपको 80% पार्ट राजस्थान जीके का मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट की जो एलडीसी भर्ती परीक्षा है वहां आपको जीके ही आएगा। इसके अलावा अभी जो 5,000 एलडीसी भर्ती की घोषणा और हुई है पंचायत राज विभाग में, तो वहां भी आपको जीके ही देखने को मिलेगा। तो ये वो सारा पार्ट है जो आपके इन एग्जाम्स में काम आएगा और इसके 5 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं। राजस्थान का स्थिति और विस्तार से अभी तक पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसके 4 पार्ट में मैं आपको वीडियोस बना के यहां डाल चुका हूं। उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दी है। इसके अलावा अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो इसमें से भी 150 से अधिक क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 साल में। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में आए क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर बड़े आराम से देख सकते हैं। कोई फीस आपकी नहीं लग रही है। कोचिंग में आप जाएंगे तो कई हजार रुपए आपके जेब से लग जाते हैं या लाखों के रुपए भी आपके लग जाते हैं, क्योंकि 5-6 महीने आप कोचिंग करते हैं। 40 से 50 हजार रुपए तक कोचिंगों में फीस लगती है। इसके अलावा आप रहते हैं, वहां पर खाना खर्चा होता है, काफी प्रॉब्लम आप झेलते हैं। और यहाँ ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर एनी टाइम आप इनको देख करके फायदा उठा सकते हैं। तो चलो, स्थिति और विस्तार के बाद अब हमारा ये टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसका पार्ट 2 एक बार देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये भी आपको बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भौतिक विभाजन में आप पार्ट 1 में देख चुके हैं कि राजस्थान को 4 बड़े भौतिक विभागों में बांटा गया। पहला है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। दूसरा है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है आपका पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यानी कि मरुस्थल, पर्वत, मैदान और पठार। इन 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। अब इन्हीं चारों पार्ट में से लगातार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। जिसका पहला पार्ट आपने देख लिया, वहां काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए। अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में जो आपका क्वेश्चन है वो है मैदानी क्षेत्र से। पूछ रहा है घग्गर का मैदान कहां पर स्थित है। ये आपके पटवारी परीक्षा 2021 में शिफ्ट 2 में आ चुका। इसके अलावा RSMSSB की जो LDC परीक्षा थी उसमें 2018 में भी आ चुका। तो घग्गर का मैदानी क्षेत्र आप यहाँ नक्शे में देख लीजिए। आपको सबको पता है कि घग्गर नदी कहां से कहां बहती थी। नहीं पता तो यहाँ जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनको देखते चलिए। तो यहाँ हम देखेंगे तो गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां घग्गर का मैदानी क्षेत्र स्थित है या फिर घग्गर का मैदान स्थित है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो कौन सा है। तो ये आपके SI एग्जाम शिफ्ट 1 में आ चुका है 2021 में। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ये सवाल यहां मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया है कि SI एग्जाम में आ चुका। बाकी ये कई एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। तो इसमें आपको पता है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है। अब यही सवाल घुमा फिरा करके दोबारा पूछा है इस तरीके से कि भोराट का पठार कहां अवस्थित है। यहां आपको नक्शा दिया गया था और पूछ रहा था कि आप बताइए कहां पर यह स्थित है। तो ये ऐसा एग्जाम 2018 में आ चुका है और ग्रेड 3 एग्जाम में आ चुका है संस्कृत वाले में 2010 में। तो ये हम सबको पता है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ये स्थित है और उदयपुर का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो भोराट का पठार कहलाता है। ठीक है, तो उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां और राजसमंद की कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, इन्हीं के बीच में भोराट का पठार स्थित है। और इसके अलावा ये आपके 3rd ग्रेड एग्जाम 2017 में भी आ चुका है, रीट एग्जाम 2016 में भी आ चुका है और महिला पर्यवेक्षक 2015 में भी आ चुका है। तो जो भोराट का पठार है इससे संबंधित सवाल आपके कितनी बार आ चुका है। तो ये सवाल कम से कम आपके देखिए 6 बार तो रिपीट हो चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगला सवाल है मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां स्थित हैं। तो मुकुंदरा हिल्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आजकल और हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां स्थित है, ये आपके सवाल ऐसा ही एग्जाम में आ चुका है 2021 में शिफ्ट 2 में। तो ये हाड़ौती का जो पठार है वहां पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स कहां पर स्थित है, हाड़ौती के पठार में। डिटेल्स में बता चुका था लास्ट वीडियो में ये कहां पर है। निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं।
तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई शुष्क पतझड़ वन उष्णकटिबंधीय वाले कहाँ पाए जाते हैं। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि कहाँ नहीं पाए जाते हैं, और ये हेडमास्टर का जो एग्जाम था 2021 वाला उसमें आ चुका है। तो ये जालोर एक ऐसा है, क्योंकि जालोर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है और यहाँ पर ये पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते। अब है विंध्य कागार भूमिया, इसका हिस्सा कौन सा है? तो देखो, राजस्थान में दो तरीके के पहाड़ आपको मिलते हैं। पहला है अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र, ठीक, जो मैक्सिमम राजस्थान में फैला हुआ है। दूसरा है आपके विंध्य भूमि या विंध्याचल पर्वतमाला पहाड़ी पठारी क्षेत्र, ये दक्षिणी राजस्थान में फैला हुआ है। तो सवाल ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा शिफ्ट 2 में आया है 2021 में कि विंध्यन कगार भूमिया किसका हिस्सा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी जो पठार है उसका हिस्सा है, क्योंकि विंध्य का जो पर्वत है या विंध्य भूमि है जो दक्षिण में ही स्थित है। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि विंध्य कगार भूमि का जो अधिकांश क्षेत्र है इस पर बड़े बड़े बालू का पत्थर मिलते हैं, यानी कि बालू का पत्थरों से निर्मित क्षेत्र है, और कहीं कहीं इसमें सलेटी पत्थर भी पाए जाते हैं। तो सलेटी पत्थर भी यहां से निकाला जाता है, और ये 350 से 550 मीटर ऊंचा क्षेत्र है। अगला सवाल देखते हैं हम, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो भाई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ये आपके ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में आया हुआ है 2021 में। तो थली अंचल ऐसा है जहां नहीं है। बाकी ऑप्शन थे इसके बरखान, पैराबोलिक और सीफ, ये तीनों को तीनों आपको सबको पता है बालू का स्तूप कई प्रकार है। थली एक अंचल है, ठीक है, ये पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू वाला जो हिस्सा है ये थली क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको एक तो स्थलाकृति दी हुई है, यानी कि कौन सी स्थलाकृति है और कहां स्थित है, ये आपसे सुमेलित करवा रहा है। तो ये जो सवाल है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 में आया था। इसके अलावा जेईएन सिविल 2016 में आया था, राजस्थान पुलिस 2013 में आया था, सहायक कृषि अधिकारी 2018 में आया था। सवाल फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है भोराट का पठार, इसके सामने दिया हुआ है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही था। ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो गोगुंदा का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट का पठार स्थित है, ये कंटेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है भाकर पूर्वी सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी सही है। भाकर कहां पाए जाते हैं? पूर्वी सिरोही में पाए जाते हैं। तीसरा है गिरवा, ये उदयपुर में पाया जाता है। ये आपको बताया था मैंने कि तश्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती हैं ये उदयपुर में पाई जाती हैं, गिरवा की पहाड़ियां हैं। अब चौथा ऑप्शन है रामगढ़ की पहाड़ी, ये राजसमंद में है। तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में नहीं पाई जाती। अब देखो इसका डिटेल, सिरोही का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां अरावली की ऊंचाई थोड़ी कम है और लेकिन ढाल वहां तीव्र है, तो यहाँ पहाड़ियां पाई जाती है कटकनुमा, इन्हीं को हम भाकर कहते हैं। तो सिरोही में भाकर है, आपको बता दिया, और उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उनकी जो मेखला है उसको हम गिरवा कहते हैं। तो गिरवा और ये भाकर किसे कहते हैं आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो ये सीधा सवाल पूछ लिया ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 में। हम सबको पता है कि जैसलमेर की स्थापना भाटी राजपूत रावल जैसलमेर ने की, भाटी राजपूत रावल जैसल ने की 1156 में, यानी कि करीब 840 ईसा पूर्व, और ये थार के रेगिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों में ऊंचाई के अनुसार आपको बतानी है। तो देखो पर्वत चोटियों का ये सिस्टम आप देख लो, कौन सी पर्वत चोटी कितनी ऊंची है, ठीक है। अब इसमें से आपको सिस्टम बताना, जब आप एक बार ये टेबल याद कर लेंगे ना पर्वत चोटियों वाली, तो आपको हाइट याद हो जाएगी और हाइट के हिसाब से आप बता सकेंगे किस चोटी की ऊंचाई कितनी है। अब सवाल इसमें से पूछा है इसने कि राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई बढ़ते क्रम में बताओ, तो बढ़ते क्रम में बतानी है हमें। ऑप्शन इसमें आप देखें या ना देखें, आप यही सीधा देख लें कि बढ़ते क्रम में बताएंगे। तो यहाँ तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरुशिखर, यानी कि तारागढ़ की ऊंचाई कम है, कुंभलगढ़ की उससे ज्यादा है, अचलगढ़ की उससे ज्यादा है, गुरुशिखर की उससे ज्यादा है। ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया ये सवाल है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर वही सुमेलित करा रहा है, पर इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भाकर सिरोही, तो ये लास्ट क्वेश्चन में आया था, तो यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये जीके आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट वाली जो परीक्षा थी उसमें 2021 में आया हुआ है। तो भाकर पूर्वी सिरोही में पाया जाता है, कटकनुमा पहाड़ियां होती है, मैंने आपको बताया। गिरवा उदयपुर बेसिन का ऑप्शन है, तो ये भी सही है। तीसरा है कांठल चंबल बेसिन में है, तो ये भी सही है, क्योंकि चंबल बेसिन का जो हिस्सा है उसको कांठल भी कहते हैं, कांठा भी कहते हैं। फिर है 56 की पहाड़ियां जालोर और सिवाना में,
तो 56 की पहाड़ियां जालोर सिवाना में नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सवाल का आंसर सही होगा, 56 की पहाड़ियां जालोर सिवाना। और वैसे बता चुका हूं आपको कि 56 की पहाड़ियां कहां होती हैं। अब सवाल है ये ऊपर माल क्या है। तो ऊपर माल से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ऊपर माल क्या है। और ये उद्यान अधीक्षक परीक्षा 2021 में और RS प्री 2007 में पूछा गया है। ऊपर माल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पठारी भाग है भाई, जहां पर व्यापक किसान आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी आपको जब किसान आंदोलन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ऊपर माल क्या है, फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि ऊपर माल चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य में स्थित एक पठार है। क्या है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य में स्थित एक पठार है। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो ये आपके टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो पहले तो आप जाओ दक्षिण के हिस्से में। अब ऑप्शन आपको बता रहा हूं, उड़िया का पठार, शाहबाद उच्च भूमि, लसाड़िया का पठार और भोराट का पठार। अब ये पूछ रहा है कि जो दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है। तो दक्षिणी अरावली प्रदेश का ज्ञान हमें होना चाहिए और सही जवाब होगा इसका शाहबाद उच्च भूमि, क्योंकि शाहबाद उच्च भूमि है ये 12 जिले के पूर्व में स्थित है और घोड़े के नाल के आकार की है। तो घोड़े के नाल के आकार से संबंधित स्थलाकृति कौन सी है? शाहबाद उच्च भूमि। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है और इन्हीं पहाड़ियों को शाहबाद उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य पठार कौन सा है? तो पहले तो आपसे पूछा था कि कुंभलगढ़ से गोविंदा के मध्य पठार कौन सा है। उसका जवाब आपको बताया था मैंने, भोराट का पठार है। फिर है भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य जो पठार है वो क्या कहलाता है? कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2021 में आया सवाल है। ऑप्शन है भोराट का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार, ऊपरमाल का पठार। तो देखो भोराट का पठार तो ये हो नहीं सकता। अब बचे 3 ऑप्शन, इनमें से हमें चुनना है। अब यहां जवाब होगा आपका ऊपरमाल का पठार, है ना। अगला सवाल है राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। ये मैं आपको बता चुका था राजस्थान का स्थिति और विस्तार में कि चंबल बेसिन है उससे संबंधित उत्खात भूमि, यानी कुल मिलाकर नदी वाले क्षेत्र में पाई जाती है ये। तो सवाल है राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2021, पशु चिकित्सक अधिकारी परीक्षा 2020 में आया हुआ सवाल है। 2 बार रिपीट हुआ सवाल है और इसमें ऑप्शन है कोटा और बूंदी में, दूसरा है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, तीसरा है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, चौथा है जैसलमेर और बाड़मेर। तो जहां चंबल नदी बहती है वहां ज्यादा पाया जाता है। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जो बीहड़ क्षेत्र है वहां आपको उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई ज्यादा देती है। अब सवाल लेते हैं, राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के तहत आता है? तो मैंने जब नक्शा दिखाया शुरू में, फिर देख लीजिए सबसे ज्यादा भाग मरुस्थल का ही है। तो 61% भी सही है इसका ऑप्शन, 61.11% भी सही है इसका ऑप्शन। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री 2020 में आया सवाल है। अगला सवाल, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो भाई बरखान रेतीले भाग से ही संबंधित है और ये भी 2020 में कनिष्ठ अभियंता में आया हुआ सवाल है। तो इसमें ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। तो मैंने आपको बताया रेतीले भाग संबंधित है तो जवाब होगा मरुस्थलीय प्रदेश से। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो देखो 4 तरह के सवाल इसमें आपको, चारों जो भाग है राजस्थान के, पर्वत, पठार, मैदान और रेगिस्तान, इनमें से इनका कुल एरिया कितना है, कुल जनसंख्या कितनी है, ये 2 चीज जरूर याद कर लेना, ये सवाल बहुत आते हैं। फिर इनमें मेन चीज क्या है, ये सब उसी में से सवाल निकाले हुए हैं। तो सवाल है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भाई 23% में आपके पूर्वी मैदानी भाग फैला हुआ है। 61.11 में तो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जिसको आप थार कहते हैं, और 23% भाग में हो गया आपके पूर्वी मैदानी भाग, है ना। अब अगला सवाल है, निम्न बेसिन में से कौन सा गोड़वाड़ प्रदेश से जाना जाता है या गोड़वाड़ प्रदेश के तहत आता है? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की जो 2020 की एग्जाम थी उसमें आया हुआ है। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा में 2019 में आया सवाल है। ऑप्शन दे रहा है आपको चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूनी बेसिन और सांबर बेसिन। अब देखो ये गोड़वाड़ प्रदेश पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, गोड़वाड़ प्रदेश एक पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। अब यहां देखें मध्य माही बेसिन, लूनी बेसिन, सांबर बेसिन, चंबल बेसिन। चंबल बहती है दक्षिण में, लूनी बहती है आपके पश्चिम में, सांबर बेसिन है आपके ये बिल्कुल मिडिल में है, और मध्य माही बेसिन है ये भी आपके दक्षिण की तरफ है। तो अब चूंकि इसने पूछी है पश्चिमी प्रदेश की स्थलाकृति, तो पश्चिमी प्रदेश में जो बेसिन है वही इसका आंसर होगा। तो सही आंसर होगा इसका लूनी बेसिन। तो
गोडवार प्रदेश लूनी बेसिन को भी कहते हैं। अब है सवाल, ये फिर से सुमेलित करवा रहा है। अब सवाल देखिए आप, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 को आपस में सुमेलित करो और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर हमें चुनना है। तो ये आपको स्थलाकृति बता रहा है, फिर उसका अवस्थिति बता रहा है, तो बताना है क्या ये सही है ना, और सही कौन कौन सी है। तो 56 की पहाड़ियों के लिए ऑप्शन दिया है इसने सिवाना बाड़मेर। तो सिवाना बाड़मेर का जो हिस्सा है ये 56 की पहाड़ियों में बताया हुआ है। अगला है गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर क्षेत्र, फिर है आपके 56 का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पोखरण जैसलमेर। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से सुमेलित कौन कौन से हैं। तो भाई ये सभी सुमेलित हैं। अब आप समझ लेना, 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान, इसमें फर्क है, इसकी अवस्थिति में फर्क है। ये मैं आपको बता चुका हूं वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, एक बार देख लेना उसको। तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल चारों के चारों सही है, यानी कि 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर क्षेत्र में, ये भी डिटेल से बता चुका। 56 का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पोखरण जैसलमेर में। अब देखो ये सवाल बड़ा, ये जो चौथा ऑप्शन है बहुत जोरदार है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पूछ रहा है, यानी कि जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, और इसने बताया है जवाब पोखरण जैसलमेर। तो भाई अब जैसलमेर में तो रेत ज्यादा है, रेत है तो वहां बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, लेकिन पोखरण ऐसा हिस्सा है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बाकी जगह पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पोखरण जैसलमेर, ये कंफ्यूजन के लिए दिया था, यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये क्लियर रखना कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पोखरण जैसलमेर में है। तो यहां आपके चारों विकल्प सही हैं। अब है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो आप सभी को पता है कि बीहड़ हमेशा चंबल नदी वाले एरिया में ही आपको मिलेंगे। तो जो चंबल बेसिन है वही इसका सही जवाब होगा। कनिष्ठ अभियंता 2020 में आया हुआ सवाल है। एक सवाल है जिंदोली सुरंग किस जिले में स्थित है। भाई जिंदोली की घाटी, जिंदोली का घाटा, जिंदोली की सुरंग, तीनों नाम से सवाल आ सकता है। ये भी कनिष्ठ अभियंता 2020 में आया हुआ है, और इसके ऑप्शन थे जयपुर, अलवर, उदयपुर और राजसमंद। तो इसका सही ऑप्शन आप बता दीजिए अभी की अभी, और नहीं बता पाते तो सुन लीजिए जवाब इसका। इतनी देर में आप नहीं बता पाए, इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है। तो जिंदोली की सुरंग अलवर में स्थित है, ठीक है ना। अलवर से बहरोड रोड पर जब जाते हैं तो जिंदोली की घाटी है, बीच में इसमें हनुमान जी का मंदिर भी है। फिलहाल इसकी मरम्मत वगैरह सब बंद कर दी गई है, और ये घाटी भी बंद कर दी गई है। अब इसकी जगह एक नई सुरंग बना दी गई है जहां से होकर के यातायात, ये ट्रैफिक निकलता है, ठीक। अब है अगला सवाल, बागड़ के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में काफी सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनको उपनाम भी दिए हुए हैं, और ये योग और प्राकृतिक अधिकारी का जो आपके आयुर्वेद विभाग का एग्जाम था 2020 वाला, उसमें आया सवाल है। तो मध्य माही का मैदान बागड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इन्होंने नदी बेसिन के हिसाब से सवाल पूछा, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। भाई देखो माउंट आबू से लगा हुआ पठार कौन सा है, आप सबको पता है। ऑप्शन में बता देता हूं, भोराट का पठार, हाड़ौती पठार, उड़िया पठार और ऊपरमाल पठार। बता जवाब। अगर आप जवाब नहीं बता पा रहे हैं इतनी देर में कमेंट बॉक्स में, तो आपकी तैयारी एक बार आप फिर से टटोल लेना। सवाल फिर सुन लो, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। यह माउंट आबू से बिल्कुल नीचे है, इस तरह भी आ सकता है। आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी 2020 में आया सवाल है। विकल्प है भोराट, हाड़ौती, उड़िया और ऊपरमाल। तो जवाब आप नहीं बता पाए तो ठीक है, सुन लीजिए, उड़िया का पठार ऐसा है जो माउंट आबू से लगा हुआ है। नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। अपर्दन भी जो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उससे जुड़ा हुआ सवाल है, भूगोल वाले स्टूडेंट ज्यादा जानते होंगे। नाली नुमा अपर्दन कहां पाया जाता है बताओ। जोबनेर, बीकानेर, कोटा और सिरोही कहां पाया जाता है। तो जहां नदियां अधिक हैं वहीं आपको नाली नुमा अपर्दन भी मिलेगा। आरपीएससी मूल्यांकन अधिकारी परीक्षा 2020 में आया है। तो जोधपुर में कोई नदी नहीं है, बीकानेर में नहीं है, सिरोही में आपको ऐसी नदी नहीं मिलती जहां बहुत ज्यादा पानी हो। तो कोटा एक ऐसा एरिया है जहां आपको चंबल नदी मिलती है, तो नाली नुमा अपर्दन भी वहीं मिलेगा। तो सही जवाब है कोटा। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह को क्या कहते हैं आप। तो इसको हम राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह को बीड़ कहते हैं। समीक्षा परीक्षा उप समादेष्टा 2020 में आया सवाल है ना। तो ये बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, यानी कि जो शेखावाटी वाला प्रदेश है और पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है, जो बरसात में उगाते हैं और वहां घास होती है, तो सभी पशु वहीं पर चराई की जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। बालू का स्तूपों की अनेक श्रेणियां हैं, अनेक नाम है। पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2020 में पूछा सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं।
तो पहले तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के आप आकार देख लीजिए किस प्रकार, इस प्रकार के ये होते हैं। बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर, और ठीक है ना, ये इसका सही जवाब है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं। पहला आप समझ लीजिए बीकानेर जिले में, फिर पूगल जो वाला जो एरिया है इसके चारों ओर आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो दोस्तों सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आपका काम है, ताकि मैक्सिमम भाई बहनों को इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी आप करेंगे तो इससे हमें बूस्ट मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये सवाल काफी मेहनत के बाद आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखिए इसमें कितनी मेहनत लगी है, और एक एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा दावा है अगर आप ये सारे वीडियोस अभी देखना शुरू कर देंगे तो जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में जो आपका थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम होगा उसका 70% से ज्यादा हिस्सा आप क्लियर कर चुके होंगे। फिर इसी बीच कोई ना कोई अच्छी सी आप किताब ले लीजिए और उसको भी साथ साथ पढ़ते चले, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। कुछ गलतियां अगर मान लीजिए मुझसे हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, स्वभाववश भूलवश दोनों ही कारण है, गलतियां होने की हो सकती हैं, उनको इग्नोर करते हुए सही कर देना। कमेंट बॉक्स में कोई चीज लगे आपको तो आप वहां बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना, ये चारों काम अभी कर दीजिए। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।